दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम खाली प्राइस एक्शन को देखेंगे, ब्रेकआउट को देखेंगे और मार्केट के एक सिनेरियो के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होने वाली है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, नो इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैप आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों बेसिकली ये गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। गैप क्या होते हैं, चार्ट पे कब बनते हैं, गैप बनने के बाद गैप पे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया होती है अगर हम प्रॉपरली गैप ढूंढकर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो गैप होते हैं चार्ट पे वो हर रोज हमें नहीं दिखने वाले। गैप कभी भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो गैप अप साइड में जाकर बनते हैं, निगेटिव न्यूज़ रहेगी तो गैप निचले साइड में बनते हैं। कभी कभी ये सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि गैप बनने के बाद वो फिल भी होते हैं। तो गैप फिल किस तरह से होते हैं, वो फिल होने के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए चार्ट पे, तो वो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब कुछ हम यही स्ट्रैटेजी में देखने वाले हैं। आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों गैप बनने के बाद नया ट्रेंड किस तरह से चार्ट पे डेवलप हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम ट्रेंड का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तो उसमें ट्रेड भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हमें ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक होगा जिसमें ड्राई वॉल्यूम है तो उस तरह के स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं 5 मिनट गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, तो पहले तो आपको समझना है कि आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। ये गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि इस तरह से स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है, राइट, और मान लीजिए ये आज का दिन है। यहाँ पे मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, ये आज का दिन है। और कल के दिन में क्या हुआ था कि स्टॉक ये लेवल पे समवेयर, यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ, यहाँ पे हम कैंडलस्टिक ड्रॉ करेंगे तो लगभग यहाँ पे लास्ट की क्लोजिंग हुई थी, राइट। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो लास्ट डे की क्लोजिंग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये इस तरह से भी हम कंसिडर करते कि ये रेड कैंडल है, राइट। रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, राइट, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद देखेंगे तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की ही कैंडल है। और ये जो पहली कैंडल यहाँ पे भी बनी है नेक्स्ट डे में, ये भी 5 मिनट की कैंडल है। तो कुल मिलाकर हम 5 मिनट का ही चार्ट ओपन करने वाले हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की स्ट्रैटेजी नहीं है, एक ही टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो जब भी ये प्रीवियस डे का चार्ट देखेंगे और करंट डे के चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखने को मिला, अभी इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि लास्ट डे में क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और गैप डाउन होकर ये यहाँ पे ओपन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन होगा इसका और नीचे जाकर क्लोज होगा। ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन होगा, ऊपर जाकर क्लोज होगा, राइट। आप देख सकते हैं ऊपर ओपन हुआ, इसमें गिरावट आई, नीचे जाकर क्लोज आउट हुआ, इसके लिए रेड कैंडल बनी। नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन इसका जो क्लोज है और इसका जो ओपन है वो देखेंगे तो ये क्लोज यहाँ पे हुआ था, उसके बाद डायरेक्टली ये नीचे आकर यहाँ पे ओपन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप प्रिपरेशन हो गया। जब भी गैप प्रिपरेशन होता है तो गैप के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो हमें देखना होता है और ये जो करंट कैंडल है उसका हाई देखना होता है। इसके बीच में जो भी डिस्टेंस हमें दिख रहा है इसको गैप कहते हैं, राइट। अगर ये स्टॉक ट्रेड करते करते इस तरह से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मान लीजिए कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई इस तरह से ब्रेकआउट देते हुए,
जो कि पहले 5 मिनट के हाई को ब्रेकआउट दे रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए और गैप को फील करे। इस तरह की सिचुएशन में ये ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे गैप डाउन के हिसाब से देखा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे जाकर ओपन हुआ था। जब भी नीचे जाकर ओपन होगा तो हम इसे गैप डाउन ओपनिंग कहेंगे, राइट, गैप डाउन ओपनिंग। उसी तरह से उसके ऑपोजिट भी होता है कि प्रीवियस डे में नीचे क्लोज होगा और अगले दिन में ऊपर जाकर ओपन होगा। तो यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ, तो इसको हम कहेंगे गैप अप ओपनिंग, राइट। तो ये गैप डाउन ओपनिंग और ये गैप अप ओपनिंग, दोनों भी सिचुएशन में हाई चांस होता है कि स्टॉक आगे जाकर जो गैप यहाँ पे बना है वो फील करे, और ये गैप को अंडरस्टैंड करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा गैप के फीलिंग का जो भी ऊपर वाला या तो नीचे वाला दायरा है वो हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे जाकर जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे एक बढ़िया सा शानदार गैप बनता हुआ दिखा है। दोस्तों गैप कब बनते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट न्यूज़ ओरिएंटेड ट्रेड कर रहा है, मार्केट में कुछ पैनिक होगा, पैनिक न्यूज़ होगी तो गैप डाउन आपको मल्टीपल टाइम्स दिखेंगे कि मार्केट ओपन हो रहा है या तो स्टॉक ओपन हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट गैप अप ओपन होता है या तो स्टॉक गैप अप ओपन होता है। तो जब भी मार्केट न्यूज़ ओरिएंटेड ट्रेड करता है तो इस तरह के गैप बनते हैं, और इस तरह के सिचुएशन में गैप में ट्रेड करने का बहुत ही बढ़िया मौका होता है। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट न्यूज़ ओरिएंटेड ट्रेड कर रहा है, वो मे भी पैनिकली ट्रेड कर सकता है या तो अच्छी तरह से पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है, कुछ भी होने दो, हमें खाली इस तरह के स्टॉक ढूंढने हैं कि जहाँ पे गैप बन रहा है वो गैप को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फर्दर कन्फर्मेशन लेंगे और फिर गैप को फिल होने के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ये प्रीवियस डे था, यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल है, ये नेक्स्ट डे शुरू हुआ। आप यहाँ पे देख सकते कि ये प्रीवियस डे की कैंडल यहाँ पे थी, इसका क्लोजिंग ऊपर हुआ था लेकिन इसका जो लो है वो लगभग यहाँ पे था। मैं लो के हिसाब से मार्कआउट करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की नीचे वाली। उसके बाद अगले दिन की ओपनिंग तो ऊपर हुई पहले कैंडल की 5 मिनट की, और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इसलिए ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, तो रेड कैंडल बनी। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं? तो ये कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये कैंडल का लो, प्रीवियस का लो और करंट का हाई, ये दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस दिख रहा है इसको गैप कहते हैं। हमें क्या करना है? गैप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। किस तरह से करना है? तो सिंपली हमें यहाँ पे ये लो मार्कआउट करना है इस तरह से, ये हाई मार्कआउट करना है इस तरह से, और हमें क्या करना है? वेट करना है कि स्टॉक कब इसको जाकर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते कि ये पर्टिकुलर कैंडल ने ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया। जैसे इस तरह की कोई कैंडल मिलती है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप 1:2 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ ही समय में मल्टीपल टाइम्स हिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो आपको अगला टारगेट रखना है, क्योंकि जो भी हमारा 1:2 का टारगेट है वहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड करेंगे ये गैप के फिल होने के लिए। अगर गैप फिल होता है तो हमें बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा विथ रिमेनिंग क्वांटिटीज, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हाई चांस होता है कि स्टॉक गैप फिल करे। अगर मार्केट को खत्म होने के लिए टाइम बचा है तो हाई चांसेस हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि गैप फिल हो जाए, जो कि आप देख सकते हैं कि मार्केट खत्म होते होते फाइनली इसने गैप को फिल भी किया। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है, लेकिन ये जो सेटअप है आपको हर दिन नहीं मिलने वाला। जब भी मार्केट न्यूज़ ओरिएंटेड ट्रेड करते रहता है, कुछ तो मार्केट में न्यूज़ है और वो न्यूज़ मार्केट को ट्रेड करवा रही है, तो उस तरह के सिचुएशन में ही हमें गैप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना चाहिए। डेली बेसिस पे गैप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। अभी जो भी हमने सेटअप डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली चार्ट पे बनना चाहिए, उसका वेट करना है। वेट फॉर ब्रेकआउट, हमने फर्दर ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक होने का इंतजार किया, तो मल्टीपल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे लेने हैं। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड,
रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फिर भी फॉलो करना है। गैप बड़ा कभी कभी हो सकता है, कभी कभी छोटा हो सकता है, लेकिन 1:2 पे हाफ क्वांटिटी निकालना ही निकालना है। रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको गैप के अकॉर्डिंग होल्ड करना है, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, राइट। क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा गैप होगा, अगर वो टारगेट अचीव होगा तो प्रॉफिट बड़ा मिलेगा, लेकिन कभी कभी अगर गैप फील पूरी तरह से नहीं होता वो दिन में, इंट्राडे दिन में, तो डेफिनेटली हमें ट्रेलिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटीज को निकालना होगा, क्योंकि कभी कभी अगले दिन में भी गैप फील होता है। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो हम पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट फिर भी प्रॉफिटेबल हमें दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा, इवन कम क्वांटिटी के साथ भी, तो धीरे धीरे करके हम क्वांटिटीज बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।